नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमतर, आप देख रहे हैं डेटा टॉक। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दी 16 मेगापिक्सल वर्सेस दी 64 मेगापिक्सल कैमरा के बारे में। जी हाँ, जैसे आप सबको पता है Realme 3 Pro के अंदर आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर विच इज Sony IMX519 सेंसर विच इज अ वेरी गुड सेंसर, नो डाउट अबाउट दैट, विद अपर्चर 1.7। उसके साथ साथ एक सेकेंडरी लेंस मिलता है विच इज अ 5 मेगापिक्सल कैमरा फॉर बेसिकली फॉर द डेप्थ सेंसिंग एंड ऑल दैट। चलिए उसके बारे में बात नहीं करते, बात करते हैं दैट द प्राइमरी सेंसर विच इज अ 16 मेगापिक्सल का सेंसर। लेकिन जैसे Xiaomi Redmi Note 7 Pro में आपको दिया गया है प्रैक्टिकली ये 12 मेगापिक्सल कैमरा, ऑल्दो नहीं बोल सकते, बहुत कोई गुस्सा हो जाता है, लेकिन एक्चुअली यू कैन कैप्चर फोटोज एट 48 मेगापिक्सल ऑल्सो। हियर ऑल्सो Realme provided that an add-on offer or you can say add-on features जहां पर आप 16 मेगापिक्सल तो रेगुलरली फोटो उठा सकते हैं और उसकी मदद से आप पोर्ट्रेट वोर्ट्रेट सब कुछ उठा सकते हैं ऑन 16 मेगापिक्सल कैमरा। बट इफ यू वांट यू कैन कैप्चर ए 64 मेगापिक्सल फोटो ऑल्सो विच इज कॉल्ड ए अल्ट्रा एचडी फोटो फ्रॉम Realme 3 Pro। तो आज उसी 64 मेगापिक्सल फोटोज के बारे में बात करेंगे और उसको डायरेक्टली कंपेयर करेंगे फ्रॉम द 16 मेगापिक्सल कैमरा। दोनों का क्या डिफरेंस है, अगर आपके पास Realme 3 Pro है क्या आपको इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं ऑन दैट 64 मेगापिक्सल कैमरा, तो सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे। सो अगर आपको इसके बारे में इंटरेस्ट है देखते रहिए वीडियो। उसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एकदम फ्री है। उसके साथ साथ घंटी भी दबा दो विच विल गिव ए बूस्ट, मतलब आपको मेरे चैनल का सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं तो कैमरा यूआई में कैसे आप 64 मेगापिक्सल का फोटो उठा सकते हैं। 16 मेगापिक्सल को तो नॉर्मली उठा सकते हैं, लेकिन 64 मेगापिक्सल के लिए आप जाइए कैमरा में। यहाँ पर 4 लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको जाना पड़ेगा एक्सपर्ट मोड में। जब आप एक्सपर्ट मोड में चले जाएंगे उसके बाद एक्सपर्ट मोड के तो ऊपर यहाँ पर आपका 4 चौकोना ऐसा स्क्वायर एक चीज है जिसको क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा अल्ट्रा एचडी मोड। सो दिस इज बेसिकली ए 64 मेगापिक्सल मोड। तो आपको खाली एक्सपर्ट मोड के अंदर ये मिलेगा। एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे Redmi Note 7 Pro में भी मैंने आपको दिखाया था कि 16 मेगापिक्सल का फोटो नॉर्मली आपका सेव हो जाता है, लेकिन 64 मेगापिक्सल का फोटो सेव होने में लगभग 1.5 से 2 सेकंड के आसपास अगर लग जाता है, थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है एक्चुअली वो फोटो को सेव होने में। और एक चीज काफी इंपॉर्टेंट होता है मतलब 16 और 64 में, वो है आपका साइज और रेजोल्यूशन के मामले में। जैसे अभी जो फोटो आप देख पा रहे हो इसका साइज है जो विच इज 16 मेगापिक्सल कैमरा, एक्चुअली उसका साइज है 4608 इंटू 3456 और वो है 5.9 MB का। और अगर 64 मेगापिक्सल का फोटो दिखाया जाए वो आपको मिलता है विद रेजोल्यूशन ऑफ 9216 इंटू 6912 और उसका साइज निकल के आया 14.8 MB। एक्चुअली सब 64 मेगापिक्सल 14.8 में नहीं होता, मैंने एवरेज देखा है अप्रोक्सीमेटली 9.5 MB से 15-16 MB के आसपास आपका फोटो ऊपर नीचे होता रहता है। बट 9.5 MB आई थिंक सबसे कम मैंने देखा था ऑन दिस 64 मेगापिक्सल एक्चुअली विच इज द अल्ट्रा एचडी मोड। तो चलिए अभी डायरेक्टली मैं आपको दिखाता हूँ कुछ सैंपल शॉट्स, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इस वीडियो में जितने भी फोटोज दिखाए गए मोस्ट ऑफ द फोटोज आर अवेलेबल ऑन गूगल ड्राइव। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप डायरेक्टली जाके डाउनलोड करके खुद से चेक कर सकते हैं सभी फोटोज कि आपको क्या लगता है एग्जैक्टली ये सब फोटोज कैसा है। तो सभी दिखाए गए सभी फोटोज का ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 64 मेगापिक्सल एंड दैट 16 मेगापिक्सल फोटो का क्या कंपैरिजन है। तो ये आपको सैंपल शॉट जैसे आप देख पा रहे हो 12 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल दोनों का फोटो नॉर्मल तो एकदम सही लगता है, लेकिन जैसे अभी आप देख पा रहे हो जूम करने के बाद यहाँ पर आपको डिफरेंस पता चलता है। तो शार्पनेस के मामले में नो डाउट इस पर्टिकुलर फोटो में 64 मेगापिक्सल का फोटो काफी हद तक अच्छा है। दिस इज अनदर एग्जांपल, दोनों फोटो आपका काफी अच्छा है, इवन बैकग्राउंड जो ब्लर इफेक्ट है वो भी काफी अच्छा है। अगर जूम करके देखते हैं दोनों का डिटेल्स काफी अच्छा है, लेकिन अगर आप मुझे पूछते हैं मुझे लगता है 16 मेगापिक्सल के इमेज थोड़ा सा बेटर है। जी हाँ, स्लाइटली बेटर है। दिस इज अनदर एग्जाम्पल, यहाँ पर भी दोनों फोटो आपका काफ़ी सेम आया है, मतलब काफ़ी अच्छा है इनफैक्ट। और अगर जूम करके देखते हैं दोनों में आपका डिटेल्स का जो क्वांटिटी है वो एकदम सेम है, लेकिन समहाउ अगर एजिंग देखा जाए हर एक चीज़ का मुझे लगता है फिर भी पता नहीं यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का फोटो काफ़ी शार्प लगता है। ओके, दिस इज अनदर एग्जांपल। यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है मैंने फेस किया है, जहाँ पर 16 मेगापिक्सल में आपको फोकसिंग काफ़ी अच्छा मिलता है, 64 मेगापिक्सल में फोकसिंग कभी कभार मैंने देखा थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, मतलब जो अल्ट्रा एच डी मोड है। अगर जूम करके जैसे आप देख पा रहे हो 64 में आपका
मतलब फोकसिंग उतना अच्छा नहीं मिला था। एंड दिस इज अनदर एग्जांपल, बोथ द फोटोज कम्स आउट रियली वेल। लेकिन अगर आप आसमान की तरफ देखेंगे, आई थिंक 64 मेगापिक्सल में आपको थोड़ा सा डिटेलिंग थोड़ा सा बेटर लगता है। ऑल्दो मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूँ, जैसे आप देख पा रहे हो, बोथ द फोटो कम्स आउट रियली वेल इन टर्म्स ऑफ द डिटेल्स और शार्पनेस। नो डाउट 64 मेगापिक्सल फोटोज are a bit sharper than the that 16 megapixel photo. Okay, this is another example. This photo is also comes out really well and both the photos pretty good. और zoom करने के बाद जैसे आप देखो दोनों का फोटो काफ़ी हद तक अच्छा है, लेकिन कलर में हल्का फुल्का आपको चेंजेस नज़र में आएगा, जहाँ पर आपको काफ़ी नेचुरल कलर देखने को मिलता है ऑन 64। लेकिन 16 वाला में क्या है ना, आपका थोड़ा बहुत येलोइश टोन नज़र में आता है। दिस इज अनदर एग्जाम्पल, बोथ द फोटो कम्स आउट रियली वेल। अगर आप जूम करते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो, डिटेलिंग के मामले में दोनों फोटो आपका बहुत सही लग रहा है। अभी कुछ लो लाइट सैंपल्स देख पा रहे हैं, ये आपका लो लाइट शॉट है। जूम करने के बाद जैसे देख पा रहे हो कितना अच्छा डिटेल के साथ ये फोटो लेता है 64 मेगापिक्सल में। और दिस इज अनदर एग्जांपल, दिस फोटो आल्सो कम्स आउट रियली वेल। जूम करने के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डिटेल्स मिलता है, इतना डिटेल्स आपको 16 मेगापिक्सल में नहीं मिलता, तो ये काफ़ी हद तक अच्छा है। एंड दिस इज अनदर फोटो विच ऑल्सो कम्स आउट प्रीटी वेल। जूम करने के बाद जैसे आप देख पा रहे हो, यू विल गेट लॉट ऑफ डिटेल्स ऑन 64 मेगापिक्सल कैमरा। सो गाइस, जैसे आपने देखा, ये था आपका डिटेल्ड कंपैरिजन बिटवीन द 16 मेगापिक्सल एंड द अल्ट्रा एचडी मोड जो रियलमी की तरफ से दिया गया है। फ्रैंकली स्पीकिंग गाइस, मुझे यहाँ पर भी ज्यादा कुछ फर्क देखने को नहीं मिलता है। बहुत रेयर सिनेरियो में हो सकता है हम लोग 64 मेगापिक्सल कैमरा इस्तेमाल करें, विच इज द अल्ट्रा एचडी मोड। ऑल दो उसका एक्सेस करने के लिए आपको 2-3 पर क्लिक करके उसके अंदर जाना पड़ेगा, यू कांट यूज इट एवरी टाइम। सो ये एक चीज है। और जहाँ तक 16 मेगापिक्सल का फोटो का सवाल है, नो डाउट रियलमी 3 Pro इज हैविंग अ वेरी गुड कैमरा, सेंसर इज प्रीटी गुड। 16 मेगापिक्सल इज मोर देन सफिशिएंट, ऑल्दो एक एड ऑन ऑप्शन है दैट यू कैन यूज, बट इट डजंट इफेक्ट दैट मच। वही 19-20 का फर्क मुझे लगता है, कुछ कुछ में अच्छा है, कुछ कुछ में अच्छा नहीं है, यही डिफरेंस है, नथिंग एल्स। तो गाइस, ये था माय ऑब्जर्वेशन। आप अपना ऑब्जर्वेशन जरूर से शेयर कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। उसके साथ साथ अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक भी कर दो, थोड़ा अच्छा लगता है। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही। दिस योर साइनिंग ऑफ, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।